नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो आजकल काफी चर्चा में है। मेल रॉबिन्स की द लेट देम थ्योरी। सुना है आपने इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, ये इंटरनेट पे और लोगों की बातचीत में काफी घूम रहा है आजकल। सही। सुनने में ये एक मंत्र जैसा लगता है, जीवन का मंत्र। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख हैं और समरीज हैं, और सच कहूं तो पहली बार जब मैंने सुना लेट देम, मतलब करने दे उन्हें जो वो कर रहे हैं, थोड़ा अजीब लगा था। तो आज इसी की थोड़ी गहराई में जाते हैं, समझते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल, देखना चाहिए कि क्या है ये असल में। अच्छा, चर्चा शुरू करने से पहले एक बात सोचते हैं। हम सब कभी ना कभी ऐसी स्थिति में होते हैं, है ना? हाँ। जब हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि कोई हमारी उम्मीद के हिसाब से बर्ताव नहीं करता। हाँ, अक्सर होता है। जैसे दोस्त ने ऐन मौके पर प्लान बदल दिया या किसी रिश्तेदार ने अनदेखा कर दिया। सोशल मीडिया पे ही देख लीजिए, किसी ने पोस्ट लाइक नहीं किया या कमेंट नहीं किया तो बुरा लग जाता है। एग्जैक्टली। और हम कितनी बार सोचते हैं, अरे उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या ये वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये सवाल मन में घूमते रहते हैं। ये किताब कहती है कि शायद इन सवालों में उलझना ही प्रॉब्लम है। तो क्या ये लेट देम थ्योरी वाकई कोई जादू की छड़ी है, कोई गेम चेंजर? चलिए समझते हैं। देखते हैं। तो फिर ये लेट देम थ्योरी आखिर है क्या चीज? इसका बिल्कुल निचोड़ क्या है? देखिए, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये बहुत ही सीधी सादी बात पर टिकी है। हाँ। लेट देम यानी उन्हें करने दो, जो वो कर रहे हैं करने दो। उन्हें करने दो। सुनने में तो बहुत ही आसान लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, ये समझना जरूरी है। स्रोत कुछ उदाहरण देते हैं, शायद वो इसे साफ करें। जैसे मान लीजिए दोस्तों ने पार्टी का प्लान बनाया और आपको नहीं बुलाया। हाँ, ओके। किसी ने आपकी मेहनत की तारीफ नहीं की, फिर वही लेट देम। सोशल मीडिया पर कोई बहस छिड़ गई, लेट देम। हाँ, ये लिस्ट तो काफी लंबी हो सकती है। हाँ। मतलब हर उस सिचुएशन में जहाँ दूसरे हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे। हाँ। हाँ। पर एक सवाल उठता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें फर्क पड़ना बंद हो जाना चाहिए, कि हमें पत्थर बन जाना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है और यहीं पर ये सिद्धांत थोड़ा गहरा होता है। देखिए, थ्योरी ये नहीं कह रही कि आपको बुरा महसूस नहीं होगा। अच्छा। या आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। भावनाएं तो नेचुरल है, वो तो आएंगी। हाँ, वो तो आएंगी। मुद्दा ये है कि हम अक्सर अपनी जो एनर्जी है, अपनी मानसिक ऊर्जा, वो दूसरों के कामों, उनकी सोच या उनके फैसलों को बदलने की कोशिश में लगा देते हैं। ये बात तो है। हम चाहते हैं कि वो बदले। हाँ, हम चाहते हैं कि वो हमारी तरह सोचें, हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें। लेट देम थ्योरी कहती है कि भाई ये कोशिश ही बेकार है। बेकार है? क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है कि हम दूसरों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। उनके विचार, उनका बर्ताव, उनके फैसले, ये सब उनके हैं, हमारे नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करना, मान लेना, यही पहला कदम है। ये बात, हाँ, ये सोचने वाली। हम जानते तो हैं कि कंट्रोल नहीं कर सकते, बट मानते शायद नहीं है रोजमर्रा में। बिल्कुल मानते नहीं। तो अगर हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हम क्या करें जब कोई हमें अनदेखा करे या ठीक से बर्ताव ना करे? बस लेट देम कहकर चुप बैठ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सिद्धांत का दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी पहलू आता है। अच्छा। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, खुद को कैसे? हम अपनी सोच को, अपनी प्रतिक्रिया को और सबसे जरूरी अपनी एनर्जी को कहाँ लगाना है, ये कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी एनर्जी? हाँ। स्रोत यही बताते हैं कि चुनाव हमारे हाथ में है। क्या हम अपनी कीमती मानसिक शांति और ऊर्जा दूसरों के व्यवहार पर चिंता करके, गुस्सा करके या उन्हें बदलने की नाकाम कोशिश करके बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। या फिर हम उसे उन चीजों पर लगाना चाहते हैं जो वाकई हमारे नियंत्रण में है? जैसे कि हम उस स्थिति पर कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज कैसे तय करते हैं, और हम अपनी खुशी और सुकून को कैसे प्राथमिकता देते हैं। अच्छा, तो मतलब फोकस बाहर से हटकर अंदर की तरफ लाना है, अपनी रिएक्शंस पर। बिल्कुल, फोकस का शिफ्ट है ये, एक्सटर्नल से इंटरनल पर। ये इंटरेस्टिंग है। तो एक तरह से अपनी एनर्जी बचाने का तरीका हुआ। हाँ, कह सकते हैं। शायद यही वजह है कि ये आइडिया इतना वायरल हो रहा है आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में। लोग वैसे ही थके हुए हैं और दूसरों के ड्रामा में उलझने की शायद हिम्मत या एनर्जी नहीं बची। स्रोत इसकी लोकप्रियता के क्या कारण बताते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। स्रोत कई कारण बताते हैं इसके पॉपुलर होने के। जैसे? पहला तो यही कि ये बहुत सीधा और सरल लगता है। आजकल जहाँ हर चीज कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ बिल्कुल, वहाँ लेट देम जैसा आसान मंत्र लोगों को अपील करता है। ये मुश्किल या कह लीजिए
टॉक्सिक रिश्तों से निपटने का एक टूल जैसा लगता है, बिना किसी लंबी चौड़ी साइकोलॉजी में जाए। एक शॉर्टकट जैसा। हाँ, कुछ हद तक। दूसरा कारण, जैसा आपने कहा, ये आज की तनाव भरी जिंदगी के लिए प्रैक्टिकल लगता है। लोग ऐसे समाधान चाहते हैं जिन्हें वो फौरन लागू कर सकें। हाँ, इंस्टेंट रिलीफ टाइप। हाँ, और ये एक तरह के लाइफ हैक की तरह काम करता है। और मैंने ये भी सुना है कि मेल रॉबिन्स का जो समझाने का तरीका है वो भी काफी अलग है। उसमें भी कुछ खास बात है? हाँ, ये तीसरा बड़ा कारण है जो स्रोत बताते हैं। मेल रॉबिन्स का अंदाज वो उपदेश देने वाला नहीं है। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कोई करीबी दोस्त अच्छा। आपसे अपने अनुभव शेयर कर रहा हो। उनकी भाषा बहुत सीधी, सच्ची और भरोसेमंद लगती है। मतलब रिलेटेबल है। बहुत ज्यादा। इससे लोग सिद्धांत से आसानी से जुड़ पाते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जिंदगी के तजुर्बे से निकली हुई बात है। और ये पर्सनल कनेक्शन बहुत मायने रखता है। ये बात तो है। जब कोई अपनी कहानी सुनाता है तो ज्यादा असर होता है। बिल्कुल। चलिए अब फायदों की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ सुनने में अच्छा है और असल जिंदगी में काम नहीं करता तो फिर क्या फायदा, है ना? सही बात है। स्रोत कुछ बड़े दावे करते हैं इसके फायदों को लेकर। एक दावा तो मैंने पढ़ा कि इसे अपनाने से तनाव का स्तर, स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो सकता है। कहीं कहीं तो 50% तक की कमी का जिक्र है। क्या ये मुमकिन है? सिर्फ लेट देम कहने से आधा स्ट्रेस गायब? ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? देखिए, 50% का जो आंकड़ा है वो शायद एक अंदाजा हो, या हो सकता है किसी खास स्टडी का नतीजा हो। स्रोत इसकी गहराई में शायद न जाएं। हाँ, हो सकता है। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझने जैसा है। सोचिए, हमारा कितना सारा तनाव, कितना स्ट्रेस इसी चिंता से आता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, या उन्हें क्या करना चाहिए था। हाँ, ये तो है। बहुत सोचते हैं हम। जब कोई हमारी उम्मीद तोड़ता है तो हम घंटों या शायद दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। मनी मन बहस चलती रहती है। लेट देम इस मानसिक कसरत को, इस मेंटल जिम्नास्टिक्स को रोकने का एक बटन जैसा है। अच्छा। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम उन्हें बदल नहीं सकते, तो हम उस मुद्दे को अपने दिमाग से निकालने की एक तरह से इजाजत दे देते हैं। ओके। तो वो जो निरंतर चलने वाला स्ट्रेस का पहिया है वो धीमा पड़ जाता है। तो तनाव में कमी आना तो स्वाभाविक है। अब वो ठीक 50% हो या कम ज्यादा, वो अलग बात है। हाँ, लॉजिक तो समझ आ रहा है कि वो मेंटल एनर्जी बच रही है जो स्ट्रेस पैदा कर रही थी। एग्जैक्ट। और ओवर थिंकिंग, वो जो हम हर छोटी बात को लेके सोचते रहते हैं, बाल की खाल निकालते हैं, उसका क्या ये थियरी उसमें भी मदद करती है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि ओवर थिंकिंग भी अक्सर इसी कंट्रोल की इच्छा से जुड़ी होती है। कंट्रोल की इच्छा से? कैसे? हम सोचते हैं, काश मैंने ये कहा होता, काश वो समझ जाते, आगे क्या होगा अगर उन्होंने ऐसा किया तो। यह सब क्या है? ये सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ही तो है अपने मन में। हाँ, बात तो सही है। लेट देम हमें इस क्या होता अगर और आगे क्या होगा के जाल से बाहर निकालकर वर्तमान की सच्चाई पर लाता है। और सच्चाई क्या है? कि दूसरा व्यक्ति वही करेगा जो उसे करना है। हाँ, हमारा काम है ये तय करना कि हम उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे। जब ये स्पष्टता आती है तो दिमाग को बेवजह के काल्पनिक सिनेरियो सोचने से राहत मिलती है। ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो फ्यूल है वो कंट्रोल की इच्छा, वो ही खत्म हो जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तनाव कम, ओवर थिंकिंग बंद, और शायद ज्यादा आजादी और खुशी का एहसास। हाँ। स्रोत ये भी कहते हैं कि इससे जीवन में स्वतंत्रता और खुशी का एक नया स्तर महसूस हो सकता है। ये कैसे होता है? ये कनेक्शन क्या है? ये सीधा जुड़ा है उसी ऊर्जा वाले पॉइंट से जिसके बारे में हमने बात की थी। अच्छा, एनर्जी सेविंग वाले से। हाँ, जब हम दूसरों को बदलने या कंट्रोल करने की वो भारी भरकम कोशिश छोड़ देते हैं तो हम अपनी बहुत सारी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बचा लेते हैं। वो ऊर्जा जो पहले चिंता, निराशा, गुस्से या मनी मन की बहस में खर्च हो रही थी, अब वो हमारे पास है, फ्री है। हाँ, वो फ्री हो गई। अब हम उसे अपने कामों में, अपने उन रिश्तों में जो स्वस्थ हैं, अपनी हॉबीज में, या बस शांति से, सुकून से रहने में लगा सकते हैं। सही बात है। ये एक तरह का बोझ उतरने जैसा है। जब आप दूसरों के व्यवहार की जिम्मेदारी अपने कंधों से उतार देते हैं ना, हाँ, तो हल्का महसूस होता है, फ्रीडम महसूस होती है। हाँ, एक लाइटनेस आती है। बिल्कुल। और इसी हल्केपन से, इसी बची हुई ऊर्जा से स्वतंत्रता और खुशी का एहसास आता है। आप बाहरी परिस्थितियों के रहमो करम पर कम निर्भर हो जाते हैं। आपकी खुशी बाहर से कंट्रोल नहीं होती फिर। तो कुल मिला के आज की जो हमारी बातचीत हुई उसका सार ये है कि द लेट देम थियोरी
ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत, असली पावर जी अब दूसरों को काबू में करने की कोशिश में नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं, अपनी भावनाओं और सबसे बढ़कर अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को संभालने में है, उसे सही जगह लगाने में है। बिल्कुल सही। ये ध्यान को बाहर की दुनिया से हटाकर अपनी अंदर की दुनिया पर लाने जैसा है। हाँ, एक तरह का नजरिया बदलने वाला विचार है ये, पूरा पर्सपेक्टिव शिफ्ट। बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूंगी, ये जानना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो एक बार घुमाई और सब ठीक हो गया। अच्छा। ये एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, इसे अपनाना हमेशा आसान नहीं होता, खासकर उन लोगों के साथ जिनसे हम भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े होते हैं या जिनकी हमें बहुत परवाह होती है। हाँ, वहाँ मुश्किल होगा। बिल्कुल। और यहीं पर शायद श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु हो सकता है क्या? कि वो कौन सी स्थितियां हैं या कौन से लोग हैं जिनके मामले में लेट देम कहना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। ये अच्छा सवाल है। क्या वो परिवार के सदस्य हैं, करीबी दोस्त हैं या ऑफिस के लोग हैं, और क्यों? ऐसा क्या है जो हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ने से रोकता है? क्या वो डर है या उम्मीदें हैं या कुछ और? हाँ, इस पर सोचने से शायद ये पता चले कि ये थ्योरी हमारे लिए कहाँ सबसे ज्यादा काम आ सकती है और कहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल। इस सवाल पर थोड़ा विचार करने से शायद इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में लागू करने के तरीके और ज्यादा साफ हो सकते हैं और इसकी गहराई समझ आ सकती है। वाकई ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। और इसी विचार के साथ मेल रॉबिन्स की द लेट देम थ्योरी पर हमारी आज की ये चर्चा, ये गहरी पड़ताल यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि इन विचारों ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा और शायद अपनी जिंदगी में थोड़ा और सुकून लाने का एक रास्ता दिखाया होगा। उम्मीद तो यही है।